कोई बच्चा आप में से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको एक फेलिसिटेशन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ABVP करके एक संस्था नाम सुना होगा, नहीं सुना? अभी सर आपने क्यों नहीं? ABVP करके वो संस्था है जो फेलिसिटेट करती है, इतना ही मुझे पता है। और उनके जो मेन अधिकारी हैं, जो चीफ ऑफिसर है, वो आए हुए हैं। मेरे सोर्सेज इतने नहीं है, ऐसे से कोई नहीं है, ठीक है। तो प्लीज उनसे मिल लीजिए, उनकी बात सुनिए, वो जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी होगा, ठीक है, अच्छी चीज होती है। अप्रेजल को इसलिए करते हैं कि आप में से जो कमजोर बच्चा होता है, जब वो अच्छा परफॉर्म करके ऊपर जाता है, उनको फेलिसिटेट करते हैं, सम्मानित करते हैं, और आगे की बातें वो बेहतर बताते हैं। तो 30 सेकंड में कितना समझ पा रहा, ठीक है। तो प्लीज खड़े हो जाइए अपनी सीट पे। आप लोग मत खड़े होइए। Have a warm welcome. बच्चों समझना, पढ़ाई के साथ फेलिसिटेशन इसलिए थोड़ा जरूरी होता है। ये आपको अप्रेज करता है, क्या करता है? अप्रेज, और आपका व्हाट्सएप स्टेटस बन जाता है ना। तो सर की बात आप अच्छे से सुनिए, सर जो कह रहे हैं, और कल जरूर आप जाए, ठीक है। अपना फेलिसिटेशन एक्सेप्ट करें, अपने सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट करें, व्हाटएवर प्राइज दे आर ऑफरिंग वो आप लें, ठीक है। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसके तुरंत बाद है ना, इसीलिए इस बीच ला देते हैं, प्लीज। आप आ जाइए, मैं आगे। 650 प्लस वाला हुआ है शुभम सिंह, 650 फिफ्थ रैंक शुभम सिंह। श्वेता पटेल 651। गुड्डू मौर्य रैंक 3 655। कितने मार्क्स से आए हैं? 335, ठीक है, बढ़िया। गुड्डू मौर्य कौन? गुड्डू मौर्य आइए, ताली बजाओ। मौर्य जी का काम नहीं करा, क्या बात है, बड़ा बड़ा होता है। अगला रैंक सेकंड, श्वेता पटेल रैंक 4 651। इनके लिए जोरदार तालियां। जितनी इनकी हाइट थी लास्ट से उतना ही नॉलेज था। रैंक सेकंड शुभम से बात तीनों आगे। जासिम रफीक 670। जो ताली दिए बजाना, वो अगले जन्म में खूब बजाएगा। इसलिए तेज लगाओ बेटा। Now it's time for rank 1. आटिका तहसील 675। ताली इसकी हुई। सही कह रहे हैं, आप नहीं बजाते, आपको मैं लगे आप बजाओगे। ताली बजाएगा। बेटा ये अंशु सर है, सारी जो कार्यकारिणी जो भी कार्य होते हैं वो सही देखते हैं, तो आप उनकी बात सुनिए अच्छे से, ठीक है। ताली बजाओ।
आ रहे हो। सभी को नमस्ते। कितने लोगों ने इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का नाम सुना है? ऐसे लोग हैंड अप करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को, यानी ध्यान में आता है कि जब भारत आजाद हुआ, यानी 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके तुरंत बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन की स्थापना इसलिए हुई। हम सभी जानते हैं कि अभी आप लोग देख रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट सम्मानित हो रहे थे जो कहीं न कहीं से प्रतिभावान थे, यानी नंबर लाए हैं, या अभी अदर जगह पे देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की चीजों को जैसे देखा जाता है कि इस क्षेत्र में ये प्रतिभाशाली है, इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली है। तो आप लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इंस्टीट्यूशन ने आपको सम्मानित किया है, और निश्चित रूप से जब आप कहीं जाकर के स्थापित होंगे तो और भी चीजें इंस्टीट्यूशन गौरव करेगा, आपके फोटोज लगेंगे, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूटों का जो रहेगा कि हमारे यहाँ इतने लोग सफल हुए पढ़ाई की, यानी आपका कितना महत्वपूर्ण इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर है। और सर कितने अच्छे से बातचीत आपसे कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पारिवारिक माहौल हो, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। एक चीज और देख करके अच्छा लग रहा है कि यहाँ ज्यादातर बहनें हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं भी इतनी तादाद में हैं, इतनी बड़ी संख्या में है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत का जो भविष्य है वो स्वर्णिम होने वाला है, यह देखकर ऐसा पता चलता है। देख करके ऐसा लग रहा है कि जब नारी सशक्तिकरण का विषय रखना पड़ता है तो देख करके तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में तो वैसे जब हम अपने पूर्वों की तरफ इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बहनें यानी नारियां तो स्वयं से सशक्त रही हैं। एक विषय ध्यान में आता है कि ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र से भी कुछ लोग होंगे यहाँ, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास है वो भारत ही नहीं अभी तो विश्व में हम सभी लोगों को प्रेरणा देता है और लोग आइडल मानते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार जैसा उनका जीवन था वैसा जीवन तो होना चाहिए, आवश्यक भी है, लेकिन जब आप डॉक्टर बनेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब देश में आई तो देखना पड़ा इतनी बड़ी आबादी वाला देश यानी भारत कैसे उभरा इस परिस्थिति से। उसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो यहाँ के लोगों का रोल था, यानी सरकार के साथ साथ एनजीओ संगठन यानी नागरिकगण भी जो अपना कर्तव्य होना चाहिए था उसका निर्वाह किया है, तब तो जाकर के ये देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उभरा। हम सभी जानते हैं कि जब विकास का एक मॉडल लोग प्रस्तुत करते हैं तो विकास का नाम वो कैसे लेते हैं, अमेरिका का नाम लेंगे, रूस का नाम लेंगे, इंग्लैंड का नाम लेंगे, लेकिन भारत के अंदर मैंने देखा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इटली का प्रधानमंत्री उसका रोते हुए फोटोज वायरल हुई थी, यानी आपकी आबादी के आधार पर उनकी संख्या उतनी नहीं है वहां, लेकिन फिर भी वो परेशान थे और मेडिकल क्षेत्र में यानी जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नंबर 2 पर स्थान रखने वाला देश है। लेकिन भारत जहां पर पैरासीटामोल का भी महत्व बढ़ गया, यानी पैरासीटामोल जो हम लोग अमूमन लेते थे तो जिसका मजाक लोग बनाते थे, एक समय वो भी कारगर हुआ और भारत की इस परिस्थिति को लोगों ने समझा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जब सेकेंड वेव आई तो इससे कैसे उभरा, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इस विषय पर शोध कर रहा है, यानी कितनी बड़ी बात है। तो आप सशक्त भारत के छात्र हैं। कल स्वामी विवेकानंद यानी देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग दृष्टा जिनको हम सभी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा ही होगा, यानी पढ़ा ही होगा, मैं ऐसा कह रहा हूं निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूं कि पढ़ा ही होगा। कल उनकी जन्म जयंती है जिसे विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते आ रही है, यानी ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष के जन्म जयंती को हमने यूथ डे माना है। और कल एक बड़ा कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऐसा सोचा है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, यानी अभी सर से मैं बातचीत कर रहा था तो उसमें ध्यान में आता है जो 450 यानी 450 से ऊपर मार्क लाए होंगे
उन विद्यार्थियों को हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं, सम्मान करेंगे। दूसरा, आप लोगों के सम्मान करने से अन्य विद्यार्थियों को भी एक मैसेज जाएगा और वो भी प्रयास करेंगे। बात फर्स्ट आने की नहीं है, बात आपको देखकर कितने लोग फर्स्ट आ रहे हैं ये मैटर करता है। अभी एक 12th फेल मूवी आई, बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन फिल्मों में भी अपना अलग अलग देखने पर एक एक लोग समीक्षा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आईएएस बनते हैं तो जो आईएएस बन जाता है वो आईएएस नहीं बना पाता, लेकिन आपने देखे होंगे जो आईएएस नहीं बन पाया होगा वो कितने लोगों को आईएएस बनाया होगा। यानी असफलता में भी सफलता का राज छुपा हुआ है। दूसरा, आप लोग जिस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, दो विषय रख के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि ये सेवा का क्षेत्र है, दूसरा संवेदना का क्षेत्र है, यानी केवल व्यवसायीकरण का क्षेत्र नहीं, और वो होना भी नहीं चाहिए। यानी सेवा करने का अवसर आप सब लोगों को सफलता के बाद मिलने वाला है। यानी कोरोना वायरस जब बोला गया तो वो केवल बोला ही नहीं गया, यानी युद्ध ऐसा ही नहीं है कि जाकर सीमा पर लड़ने वाले को युद्ध कहते हैं। कभी कभी बुराइयों के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, रोगों के खिलाफ लड़ना, स्वास्थ्य के लिए सचेत होना, ये सभी एक युद्ध के रूप में लेना पड़ता है, अभियान के रूप में लेना पड़ता है। आप सभी लोग सेवा के क्षेत्र में हैं। एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपके यहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसका कोई मोल नहीं है, और हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है उससे धन, वैभव और ऐशो आराम प्राप्त होता है। स्वामी जी चुप थे। फिर उसने प्रश्न पूछा। लोग कहते हैं कि आप तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आपके सामने जब कोई प्रश्न रखा जाता है तो उसका समाधान कर देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि विषय वो नहीं है कि मैं समाधान कर देता हूँ, विषय ये है कि आपने जो प्रश्न किया है उसमें उत्तर आपने स्वयं दिया है। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा तो उसने कहा कि कैसे? जैसे कि आपने कहा कि आपके यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो धन, वैभव और ऐशो आराम प्राप्त करने के लिए दी जाती है, ये आपने सत्य कहा। ये आपकी अपनी शिक्षा पद्धति है, इसका आकलन आपने ठीक किया। यानी आप जो शिक्षा लेते हैं वो पेट भरने के लिए लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि आपने भारतीय शिक्षा पद्धति को अपने आधार पर सुनी सुनाई या जैसा भी समझा होगा वैसा आकलन किया। ये गलत है, इसको ठीक करता हूं, यानी जो आपने त्रुटि की है उसको ठीक करता हूं। भारत में शिक्षा धन, वैभव, ऐशो आराम प्राप्त करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, अपितु विश्व को प्रकाशवान करने के लिए दी जाती है हमारी शिक्षा पद्धति को। यानी शिक्षा जीवन के लिए हो और जीवन वतन के लिए हो, हमारी शिक्षा पद्धति को है। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, इन विषयों के लिए जाने वाले राष्ट्र हैं। यानी हमारे विद्यार्थियों के मन में नेशन फर्स्ट का भाव रहता है, और हमारी संस्कृति, हमारी जो शिक्षा है वो वसुधा कुटुंबकम का भाव जगाती है। इसी कारण से पूरा विश्व अब भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और सबसे बड़ी आबादी वाले यूथ वाला ये देश है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। यानी जब मैं बहनों की संख्या देख रहा हूं तो जो ये संख्या बनी हुई है, मुझे लग रहा है 50-50 का रेशियो है। और आने वाले समय में ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा है जहां हमें आप द्वारा नेतृत्व नहीं मिला है। यानी देश के सर्वोच्च पद पर भी कोई बैठा है तो महिला ही है। तो मेरा आग्रह आप सभी लोगों से है कि कल जो हमारा कार्यक्रम है, हमारा मतलब आप सबका जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है आप लोगों के लिए, ऐसे सारे विद्यार्थी पूरे जोश के साथ हम स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय आशीष चौहान जी का कल प्रवास लगा हुआ है, उनके माध्यम से भी नया भारत गढ़ो जैसे विषय पर आप लोगों के बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, विषय रखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को सुनने का अवसर भी मिलेगा, और कुछ प्रतिभावान लोगों को सम्मानित करने की योजना हम सभी लोगों की है। और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जब इस कोचिंग से निकलिए तो निश्चित रूप से जहां भी रहिए, स्थापित होइए, लोगों के बीच में सेवा जैसे कार्यों को बढ़ावा दीजिए। आने वाले समय में आप लोगों के जीवन पर भी मूवी बने और
आने वाली नई पीढ़ियों को आप सभी लोगों का जीवन प्रेरणा स्वरूप हो। मुझे लगता है कि इतनी शुभकामनाएं आपके लिए मेरी ईश्वर से रहेगी। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये कल हम लोग बातचीत करेंगे, सर को सूचना कर देंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए साधन उपलब्ध होगा और साधन के माध्यम से जाएंगे तो ठीक रहेगा। प्रयास करेंगे क्योंकि ये विद्यार्थियों का ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन साधन किसी साधना को रोक देगा ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो भी प्रयास करिएगा कि इस स्थान पर पहुंचिएगा, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों का है, यूथ का कार्यक्रम है और यूथ को मजबूत होना चाहिए, सभी का स्वरूप हनुमान जैसा होना चाहिए। वैसे प्रयास देख रहा हूँ, इस पॉपुलेशन किसी बस में क्षमता नहीं है। ये सब का जो ये गुरुकुल दिख रहा है, ये कोई बस नहीं संभाल पाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला भविष्य यहाँ बैठा हुआ है और छात्र कल का नहीं अभी तो आज का नागरिक है। इस चैलेंज के साथ पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में अपने आप को उसने वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। यानी उल्टा कर दीजिए तो वायु है, तो बस कहाँ रोक पाएगी। मेरा प्रयास है कि करेंगे, लेकिन इसी जोश के साथ, ये संख्या के साथ पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे। ठीक है, यूथ आने वाले समय में खेल से लेकर के, इसरो से लेकर के, प्रशासनिक क्षेत्रों से लेकर के और देश के अंतिम पद को भी सुशोभित करेगा, ऐसा भी दिन आएगा। कम उम्र के लोग IAS हैं, बहुत कम उम्र के लोग डॉक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं कोरोना काल में उस समय में भर्ती का तो मैं देखता था काफी यूथ डॉक्टर आकर के लड़ते थे। मतलब उनको प्रत्येक मरीज अपना लक्ष्य दिखता था कि ये मेरे लिए प्रत्येक मरीज अगर ठीक होता तो उनको गिफ्ट लगता था। मैंने महसूस किया है कोरोना काल में, क्योंकि मैं यही भर्ती था और बहुत कठिन परिस्थितियों में था, यानी 21 दिन ICU में था। वो कंडीशन मैंने वहां से देखी है। 61 लोगों में अकेले ही बचा, तो कठिन परिस्थिति थी। ये तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो ये सर कहीं भी जब प्रवास करेंगे तो कहीं न कहीं नमस्ते सर मैं यहाँ हूँ दिखेगा ऐसा। यूथ शिक्षक हैं और हमेशा यूथ दिया, लेकिन जब मैं आशीष सर से पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि 25, 30, 32 अबाउट, बाद में इन्होंने दूसरा कुछ बता दिया। तो आप शरीर से नहीं मन से भी युवा रहिए, हृदय से भी और मन स्थिति और मानसिक स्थिति से भी युवा रहिए, सदैव युवा रहिए। ये मेरी ईश्वर से आप सभी लोगों की प्रार्थना और शुभकामनाएं।